जिला हरदा मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति एवं श्रीमती राजेश्वरी महोबिया तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदा श्रीमती अर्चना शर्मा के नेतृत्व में लोगों का पैसा भरा बैग लूटकर भागने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार करने में सराहनीय कार्य किया गया। घटना का विवरण दिनांक 18 फरवरी 2025 को फरियादी सुखराम पिता चंपालाल बिल्लौरे उम्र 60 साल निवासी शुक्ला कॉलोनी हरदा जो रेलवे विभाग से रिटायर्ड है, अपने बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता होने से आवेदक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक हरदा जाकर चेक से 2,50,000 रुपए निकाले, जिसमें 500 रुपए के नोट की 5 गड्डी थी। रुपयों को एक पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य कागजात अपने नीले रंग के झोले में रखकर झोले को अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल में टांगकर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही दिन के 12:30 बजे अपने घर के सामने गली में पहुंचा और नीचे उतर ही रहा था कि पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और बोले कि तुम्हारे रुपए नीचे गिर गए, उठा लो। तो फरियादी नीचे उतरकर पड़े 10 और 20 रुपए के नोटों को उठाने लगा। उसी समय आरोपी गण ने अचानक मोटरसाइकिल में टंगे रुपए कागजात का बैग छीनकर उनकी मोटरसाइकिल से भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हरदा में अपहरण क्रमांक 68/25 पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई सूचना मिलने के बाद से ही तत्काल आरोपी गणों की पताड़सी हेतु पुलिस अधीक्षक हरदा के द्वारा अज्ञात आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था तथा पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम के द्वारा अज्ञात आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी की पताड़सी बाबत विभिन्न पुलिस टीमें गठित की गई। विभिन्न टीमों के द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी गण 2 मोटरसाइकिल में कुल 4 लोग स्पष्ट हुए, जिनके चेहरे, कद, काठी स्पष्ट हुए। आरोपी गणों की पताड़सी बाबत विभिन्न टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। आरोपी गणों का रूट ट्रैक किया गया। तकनीकी माध्यम से आरोपियों की लोकेशन रेलवे स्टेशन कटनी के पास पाई गई। उक्त लोकेशन की तस्दीक की गई। गोपनीय सूत्र के माध्यम से फुटेज में कैद व्यक्तियों की पहचान कराई गई। फुटेज में आए व्यक्तियों का रेलवे स्टेशन के पास स्थित मकान में किराए से रहना पाया गया। उक्त घर पर दबिश दी गई। दबिश में 4 व्यक्ति हिरासत में लिए गए और प्रकरण का मशरूका 2.5 लाख रुपए जब्त किया गया। आरोपी गणों के नाम: गोट्टी सलमान पिता रामुलु उम्र 53 साल निवासी कप्परला थिप्पा बोगुलू मंडलम अलीम दुग्गू नेलोर पुलिस स्टेशन ग्रेटर गुट्टा आंध्र प्रदेश। छल्ला प्रभुराव प्रभुदास पिता छल्ला रमेश उम्र 31 साल निवासी कप्पर लल्ला थिप्पा बोगुलू मंडलम अल्ली मुदुगु नेलोर पुलिस स्टेशन ग्रेटर गुट्टा आंध्र प्रदेश। पेटला शरेश कुमार पिता संपत कुमार उम्र 32 साल निवासी कप्पल्ला थिप्पा बोगुलू मंडलम अल्ली मदुगु नेलोर पुलिस स्टेशन ग्रेटर गुट्टा आंध्र प्रदेश। ढीबावेश पिता मोहन धुरु उम्र 20 साल निवासी कप्परला थिप्पा बोगुलू मंडलम अल्ली मुदुगु नेलोर पुलिस स्टेशन ग्रेटर गुट्टा आंध्र प्रदेश। आरोपी गणों का घटना कारित करने का तकनीक: आरोपी गणों द्वारा अलग अलग राज्यों में घटनाएं कारित। आपको बता दें कि आरोपी गणों द्वारा अलग अलग राज्यों में भी घटना कारित की गई है। आरोपी गण घटना कारित करने से अलग तरह का तरीका अपनाते हैं, जिससे वह मुख्य रूप से बैंक के आसपास पैसे निकाल रहे बुजुर्ग व्यक्ति को चिन्हित कर उसको फॉलो करते हैं और फरियादी को 10-20 रुपए के नोट अथवा चिल्लर पैसे फेंक कर फरियादी को उसके खुद के पैसे गिर गए हैं बोल जाता है। फरियादी द्वारा उक्त पैसे उठाने के चंद सेकंड के दौरान आरोपी गण फरियादी का रुपए भरा बैग छीनकर भाग जाते हैं। आरोपी गणों द्वारा उक्त घटना के समय एक अलग पास के जिले में निवास किया जाता है और मोबाइल का उपयोग भी बहुत कम करते हैं। आरोपी गणों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों में अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग नंबर का उपयोग किया जाता है। आरोपियों के द्वारा की गई अन्य घटनाओं की जानकारी: आरोपी गणों द्वारा जिला हरदा में की गई लूट के अतिरिक्त नियमानुसार घटनाएं स्वीकार की गई है। जिला खरगोन में दिनांक 17 फरवरी 2025 को की गई लूट, जिसमें आरोपी गणों द्वारा 70,000 रुपए लूटे गए थे, जिसमें थाना खरगोन जिला खरगोन में अपहरण क्रमांक 86/25 पंजीबद्ध है। थाना अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र में दिनांक 10 फरवरी 2025 को की गई लूट, जिसमें आरोपी गणों द्वारा 9 लाख रुपए लूटे थे, जिसमें अपहरण क्रमांक 45/2025 पंजीबद्ध है। थाना कोतवाली जिला विदिशा में दिनांक 29 अगस्त 2024 को की गई लूट, जिसमें आरोपी गणों द्वारा 50 लाख रुपए लूटे गए।
जिसमें अपहरण क्रमांक 585/24 पंजीबद्ध है। आरोपी गणों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संभवतः चोरी की गई पाई गई है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी। आरोपी गोडेट्टी सलमा पूर्व में वर्ष 2022 में जिला रायपुर थाना सिविल लाइन के अपहरण क्रमांक 708/22 तथा थाना तिल्दा नेवरा के अपहरण क्रमांक 575/22 में गिरफ्तार हुआ था। अन्य लोगों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। आरोपी गणों की गिरफ्तारी में सराहनीय कार्य में श्री रॉबर्ट गिरबाल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग खिरकिया, निरीक्षक प्रहलाद सिंह मरसकोले, थाना प्रभारी कोतवाली हरदा, निरीक्षक संदीप सुनेश यातायात प्रभारी हरदा, उप निरीक्षक संदीप यादव प्रभारी थाना सिराली, उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह भदौरिया थाना प्रभारी रहटगांव, उप निरीक्षक सीताराम पटेल चौकी प्रभारी करताना, उप निरीक्षक संतोष श्रीवास्तव थाना छिपाबड़, सूबेदार उमेश ठाकुर सौनी, सुरेंद्र श्रीवास्तव थाना हरदा, प्रहार जगदीश पांडव, प्रहार करण साहू, शैलेंद्र ध्रुवे, दुर्गेश सेंगर, नीरज चौरे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम हरदा, अजीत चौरे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम हरदा, नीरज साहू, साइबर सेल हरदा, आर लोकेश सातपुते, साइबर सेल हरदा, कमलेश परिहार, साइबर सेल हरदा, आर पिंटुई के थाना रहटगांव, वीरेंद्र राजपूत थाना हरदा, जिला खंडवा में पदस्थ महिला प्रहार कला, महिला आर पूजा खेतवास, शानू गुप्ता एवं आर कुंदन चौहान, सीसीटीवी रूम खंडवा, आर सुमित दमाड़े थाना पदमनगर खंडवा की सराहनीय भूमिका रही है। मेरा नाम सुखराम बिल्लोर है। आज आपको पैसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, पैसे मिल गए जिससे मेरे को थोड़ा सहारा मिला। तो पैसे कैसे चोरी होते हो? मैं बाइक से बैंक से पैसे निकाल के तो जा रहा है। अब जाते जाते ने मेरा पीछा कर लिया, मैंने इसका ध्यान नहीं रख पाया। बाइक उठते करते समय में ज़्यादा तुम्हारे पैसे गिर गए, पैसे गिर गए, ज़्यादा बिक गए, पैसे। अब एक दूसरा थैली निकाल के पकड़िया, बोल होता है पीछा करा, तो देखे नहीं, हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा। पुलिस चाहते पैसे आरोपी ढूंढ रही है, ₹4 मिल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आरोपी आज मिल गए, आपका क्या कहना है पुलिस वालों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, अच्छा किया। और क्या कितने पैसे थे? 2.5 लाख थे। हाँ, 5-5 रुपये नोट थे। तो आपने बैंक से किस तरह से निकलते हैं? मेरे बच्चों की तबीयत गड़बड़ है, खाली और कुछ कर्जे भी देना था, घर में नमक मिर्ची तेल भी चाहिए, इसके लिए भी हाल के खर्चे हैं, कर्जे भी देना पड़ता है इलाज के लिए। बस 2-3 तो काम नहीं। हरदा शहर में मुख्य एसबीआई ब्रांच के सामने से जहाँ पर 4 आरोपी 2 मोटरसाइकिलों में बिल्लोरे की, जो कि 60 वर्षीय रिटायर्ड एमपी की कर्मचारी अपना 2.5 लाख रुपये निकाल के घर तरफ जा रहे थे और उन्होंने अपने बैग ऐसे से मेरा बैग को हैंडल में रखा था और उसका पीछा करते हुए शुक्ला कॉलोनी में जब वो पहुँचे, उनका ध्यान भटकाकर उनसे जो बैग स्नैच कर लिया और वह बैग वो अपने साथ ले गए। तुरंत सूचना थाना प्रभारी कोतवाली को दी गई और एसडीओपी और थाना प्रभारी ने जाकर वहाँ पर कैमरे चेक किए। माइक्रो सामने साइबर की विशेष टीम बनाकर खंडवा, इटारसी और बैतूल में इसको दबाना चालू किया। कई टीमों के कंपनी भेजी गई और फिर इवेंचुअली इन्हें हमने 21-22 तारीख को कंपनी से गिरफ्तार किया है और आज हम इन्हें न्यायालय पेश किया। सर, घटना में अज्ञात आरोपी थे, उसमें मशक्कत किस तरीके से की गई, थोड़ा सा डिटेल को बताइए। इसमें क्योंकि जब फुटेज पहली बार देखे गए तो समझ में आया कि ये साउथ इंडियन प्रतीत हो रहे हैं और फिर इसके बारे में अन्य ग्रुप्स हैं पुलिस के, उसमें पूछा गया इसके बारे में कि इसकी पहचान कोई करता है क्या। तो रायपुर से एक टीआई है, उन्होंने इसकी पहचान भी करी कि ये हमने पहले इसको एक बार पकड़ा है सन 2022 में। फिर हमें उन्होंने इनकी वारदात करने का स्टाइल बताया और फिर वहाँ से पूरी लिंक डेवलप करी हमने और फिर हम जब हरदा की हमने सारी होटल लॉज चेक कराई, पता लगा कि हरदा में नहीं रह रहे हैं, तो ये आसपास के ज़िलों में ज़रूर रह रहे हो। तो बैतूल, खंडवा और इटारसी के जब हमने सारी जगह चेकिंग लगवाई तो खंडवा के कुछ कैमरों में इनका दिखना पाया गया। फिर वहाँ से हमने इनको डेवलप करते हुए पता किया कि किस ट्रेन से कटनी रवाना हुए हैं, फिर सूचना से पता लगा और फिर कटनी में इनकी धरपकड़ करके इनको गिरफ्तार किया गया। सर, पूर्व में भी इस प्रकार घटना को अंजाम दे चुके हैं? हाँ, इन्होंने पूर्व में 9 तारीख को इन्होंने जलगांव महाराष्ट्र में ये घटना की, 9 लाख रुपए की लूट वहाँ रजिस्टर्ड है। 17 तारीख को खरगोन में इन्होंने एक वारदात की जिसमें 70,000 की चोरी है। 23-24 में इन्होंने विदिशा में 1.5 लाख की चोरी की है।
रायपुर में 22 में चोरी की है और अभी हरदा में 18 तारीख को की थी। सर टोटल इनके ऊपर कितने अपराध पंजीबद्ध है प्रदेशी या अभी तक तो जो मैंने बताया यही है, और भी ICGS और अन्य सॉफ्टवेयर से इतना देख के हम पहली बार पकड़ा गया है ये लोग? ये इसमें मुख्य आरोपी दूसरी बार पकड़ा गया है, लेकिन बाकी अन्य आरोपी जो हैं 3 अन्य आरोपी हैं वो पहली बार पकड़ाए गए हैं। सर जैसे आप बोल रहे थे कि उनके सामने उनका परिवार भी अन्य महिलाएं भी थी, तो क्या वो भी आरोपी बनेगी इसमें? वो विवेचना का विषय है। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप अपने साथ महिलाओं को भी रखते हैं। इनका जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, वहाँ के जो गांव हैं, बड़ा ही पिछड़ा इलाका है, वहाँ से महिलाओं को खाना बनाने के उद्देश्य से यहाँ लाते हैं और कमरे में उनको रखते हैं, जिससे यह प्रतीत हो कि ये कोई परिवार है जो कार्य की तलाश के लिए यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ खंडवा में ये रह रहे थे करीब 7-8 दिन। तो मकान मालिक से पूछताछ में पता लगा कि ये परिवार के रूप में रह रहे थे और उन्हें कोई जानकारी नहीं थी इस विषय में। और ये महिला जो थी, ये दिन भर घर में बैठ के खाना बनाती थी। जो पुरुष हैं वह अपनी अपनी वारदातों को काम अंजाम देते थे। महिलाओं से पूछताछ में अभी तक उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में ये नहीं था कि ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं।